हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रोबस इंश्योरेंस ब्रोकर से बाइक का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कैसे करना है और कैसे हमारे को पॉलिसी पीडी मिलेगी, कैसे इसकी पेमेंट होगी। तो सारी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ओपन करते हैं अपना ब्राउज़र, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद में हम लिखते हैं probusinsurance.com। इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। इसी वेबसाइट से हमारा इंश्योरेंस बनते हैं, यहीं से बनेंगे हमारे इंश्योरेंस। ठीक है दोस्तों। तो ये ओपन करने के बाद में ऐसा कुछ डैशबोर्ड शो होगा हमारे को, जहाँ से हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। ये ओपन करने के बाद में हमारे को ना लॉगिन जरूर करना है यहाँ से। लॉगिन करने के बिना अपने को पॉलिसी नहीं बनानी है। अगर आपके पास एजेंट आईडी नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप अपनी एजेंट आईडी बाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कैसे हमारे को पॉलिसी इशू करनी है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड में शो हो रहा होगा होम इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर, गुड्स कैरिंग एंड पैसेंजर कैरिंग, ईटीसी, हेल्थ वगैरह के सभी यहाँ पे शो हो रहे होंगे आपको। तो अभी हम कर रहे हैं बाइक का थर्ड पार्टी, तो हमारे को क्लिक करना है टू व्हीलर इंश्योरेंस पे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं नीचे इसका बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा, इसका मतलब कि हमारा बाइक का सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद में अपने को यहाँ पे क्लिक करना है एंटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पे। हमारे को यहाँ पे अपने बाइक का नंबर डाल देना है। जैसे मैं नंबर डाल देता हूँ। जैसे ही हम नंबर डालते हैं तो हमारे को यहाँ पे शो होगा कंपेयर कोड्स, इसके ऊपर हमारे को क्लिक करना है। तो हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम उसके ऊपर सर्च करते हैं हमारे को यहाँ पे शो हो जाएगा भाई RTC THR20 उठा लिया ये सारा। उसके बाद में कौन सी कंपनी का बाइक है यहाँ पे हमारे को डालना होगा। जैसे होंडा की मैं डाल देता हूँ, होंडा की। उसके बाद में पूछे भाई कौन सी होंडा की, जो हम एक्टिवा का कर रहे हैं। उसके बाद से ये एक्टिवा डालने के बाद में पूछेगा भाई वेरिएंट कौन सा है, 3G है, स्टैंडर्ड है, 4G है। 3G में डाल देता हूँ। उसके बाद में ये डेट अपने आप उठा लेगा। यहाँ पे डेट अपने आप नहीं उठाता तो उसके बाद में आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। इसमें पूछेगा भाई रिक्वायर्ड पॉलिसी टाइप, अपने को कौन सी पॉलिसी करनी है। आपको कंप्रीहेंसिव पॉलिसी मतलब फर्स्ट पार्टी करनी है, थर्ड पार्टी करनी है, ओडी ओनली करनी है। ओडी ओनली का मतलब जो कंपनी वाले हमारे को 5 साल की पॉलिसी कर देते हैं ना, 1 साल की तो फर्स्ट पार्टी और 4 साल की थर्ड पार्टी। तो 1 साल की फर्स्ट पार्टी खत्म होने के बाद में हमारे को दोबारा से फर्स्ट पार्टी करनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं ओडी पॉलिसी, ओडी ओनली, ओन डैमेज। तो अभी हम कर रहे हैं थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी पे क्लिक कर देते हैं। थर्ड पार्टी पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा भाई आपके पास पुरानी पॉलिसी है या नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पे डाल देना, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दो। उसके बाद में क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये करने के बाद में इसने अपने आप उठा लिया मैन्युफैक्चरिंग और रजिस्ट्रेशन। अगर ये आपको गलत लग रहा है भाई, ये गलत है, आप RC कॉपी में कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो। तो उसके बाद में दोस्तों, अगर आपको PA कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इसको नो भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं लेना, जैसे कई बार है ना क्या होता है भी पॉलिसी ट्रांसफ़र करनी होती है हमारे को, बस यूँ RTO ऑफिस में कई एजेंट बैठते हैं ना, उनको सिर्फ पॉलिसी ट्रांसफर करती है तो वो सबसे कम वाला इंश्योरेंस देखते हैं। तो अगर वो हमारे को करना तो उसको अपने करना पड़ेगा भाई, हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है, इस पर नो करना होगा हमारे को। जैसे ही हम इसके ऊपर नो करते हैं उसके बाद में करना होगा इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट। ये करने के बाद में यहाँ पे उठा लिया कोटेशन भाई कौन सी कंपनी का कितना कितना होगा। तो उठा लिया भाई HDFC का उठा लिया 752, रिलायंस का भी 752। ये विदाउट GST प्रीमियम है। अगर हमने को देखना भाई पूरा प्रीमियम कितना होगा तो करना हमारे को क्लिक प्रीमियम ब्रेकअप के ऊपर। ये करते दिखा दिया अभी ये होगा 87 का। लेकिन कई बार क्या होता है, कई एजेंट पॉलिसी बनाते हैं 828 वाली, वो कैसे बनेगी उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। 828 वाली पॉलिसी के लिए हमारे को यहाँ से कट करना है और हमारे को जाना है मॉडिफाई क्योट के ऊपर। जैसे ही हम इसके ऊपर जाते हैं हमारे को ये ऑप्शन दिखाएंगे डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट वाले के ऊपर जाने के बाद में हमारे को क्लिक करना है TPPD रेस्ट्रिक्टेड टू 6000। इसका मतलब है भाई अगर थर्ड पार्टी में कोई क्लेम आता है तो कंपनी वाले सिर्फ अपने को 6000 रुपये तक का ही क्लेम पास करेंगे, उसके ऊपर वाला क्लेम आपको देना होगा खुद। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में करना अपने को रिकैलकुलेट क्योट। ये करने के बाद में ये आपकी जो पॉलिसी होती है ना 828 वाली, वो यहाँ पे उठा लेगा। जैसे ये देखिए 702 प्रीमियम ब्रेकअप करते हैं तो 828, ये वाली पॉलिसी बहुत सारे एजेंट करते हैं, तो ये वाली पॉलिसी भी प्रोबस में बन जाती है। तो ये करने के बाद में अगर अपने को ये पॉलिसी बनानी है ना, तो अपने को HDFC वाली पॉलिसी बनानी है और अपने को करना है बाई नाउ के ऊपर क्लिक।
जैसे ही बाई नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी भाई, सारी सारी एजेंट्स की, मतलब एजेंट्स की नहीं, सॉरी, उसकी जो भी पॉलिसी बनवा रहा है आरसी में से देख के सारी की सारी आपको उसकी डिटेल डालनी होगी यहाँ पे। तो मैं डिटेल डाल देता हूँ। उसके बाद पूछे मैरिड या अनमैरिड, तो उसके बाद में डालनी है आपको डेट ऑफ बर्थ। ये एज ए एस्टिमेट भी डाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है थर्ड पार्टी में। उसके बाद ये पूछे भाई ऑक्यूपेशन क्या काम करता है, बंदा जो इनमें डाल दो भाई, ये अगर ये काम वो करता है ठीक है, नहीं तो डाल दो अदर में। उसके बाद में डाल दो ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आप डाल देना। उसके बाद में डाल दो कस्टमर का मोबाइल नंबर, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद में डाल दो एड्रेस, जो आपको आरसी के ऊपर शो होना वही एड्रेस इसमें डालना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट यहाँ से उठाना है, कई बार यहाँ से उठाता नहीं तो आपको जो आपके सेव्ड एड्रेस है ना वो शो होते हैं, उसके ऊपर आपको मैनेज एड्रेस पे क्लिक करके उसको बंद करना होगा, उसके बाद में ही एड्रेस उठा पाएगा यहाँ से। उसके बाद में डाल दो पिन कोड। पिन कोड डालने के बाद में इनको पैन कार्ड नंबर और जीएसटी नंबर को, आधार नंबर को खाली छोड़ दो, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे होती है ना बाइक, तो उन्हीं को डालना होता है कंपलसरी, इंडिविजुअल को डालना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में करते हैं कंटिन्यू टू व्हीकल डिटेल्स। तो उसके बाद में ये गाड़ी नंबर चेक कर लो भाई आपका ठीक है या गलत है, और उसके बाद में ये इंजन नंबर और चेसिस नंबर ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो आप ये चेक कर लीजिए भाई आरसी में ये ठीक भी है या नहीं है। अगर ठीक है तो इसको रहने देना, अगर गलत है तो इसको आप चेंज कर लेना यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में पूछेगा भाई हाइपो, हाइपो मतलब आपकी गाड़ी के ऊपर लोन है या नहीं है। अगर लोन है तो यहाँ से यस करके उसका लोन आप यहाँ पे अपडेट कर देना भाई कौन सी कंपनी का लोन है और कहाँ की वो कंपनी है। HDFC का है, मान लिया भाई HDFC का लोन है इसके ऊपर, और वो HDFC कंपनी का लोन कहाँ से लिया है, दिल्ली से लिया है या कहाँ से लिया है, वो यहाँ पे आप अपडेट कर देना। थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें उठाने में, क्योंकि सारी की सारी उठाएगा ना डिटेल्स लोन की वाली। ये फाइनेंसर नेम और फाइनेंसर सिटी यहाँ पे डाल देना। तो इस पर लोन नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद में कंटिन्यू टू अदर डिटेल, ये करने के बाद में पूछेगा भाई नॉमिनी किसको बनाना चाहते हो आप, नॉमिनी की डिटेल डाल देना यहाँ पे। ये बोल रहा भाई व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट बिलोंग टू सिलेक्टेड प्रोटेक्ट, तो मतलब ये जो गाड़ी नंबर है ना ये गलत है, ये तो ये किसी बाइक गाड़ी का हो सकता है, ये बाइक का नंबर नहीं होगा, इसलिए ये उठा नहीं रहा है। तो हम चेंज करके देखते हैं। हाँ ये उठा लिया इन्होंने, हाँ वो किसी गाड़ी का नंबर, क्यों मैं तो गलत डिटेल डाला था ना आपको दिखाने के लिए भी कैसे पॉलिसी होती है, मैं इसकी पॉलिसी इशू नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद में डालनी है अपने को नॉमिनी डिटेल, नॉमिनी भाई किसको बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल देना, इसमें कुछ भी डाल देना, क्यों 8 to 8 वाली पॉलिसी इसमें क्लेम का तो कोई इशू होता नहीं है, फादर बना के डाल सकते हो आप इसमें। उसके बाद में इन दोनों पे क्लिक कर देना अपने को भाई, जो भी सारी डिटेल है वो मैंने ठीक डाली है, अगर गलत डाली है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। उसके बाद में रिव्यू पे क्लिक करना है। ये देखो मैंने लॉगिन नहीं किया था तो यहाँ पे ये डिटेल उठा ली भाई, लॉगिन कैसे करना है, यहाँ से लॉगिन करना कंपलसरी है, अगर लॉगिन नहीं करोगे तो आपका जो भी पे आउट वगैरह है वो नहीं आएगा। उसके बाद में डिटेल सारी यहाँ पे आ गई। देखो दोस्तों ये बोल रहे हैं भाई किसके नाम से आपने पॉलिसी बनाई है, जो भी बनाई है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे है, अगर कुछ गलत है तो आपको उसके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद में आपको पेमेंट डेबिट कार्ड से करनी है, नेट बैंकिंग से, इसके ऊपर क्लिक कर लेना और यहाँ पे OTP डाल देना। क्लिक हेयर टू गेट OTP क्लिक करोगे ना तो जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया है और ईमेल आईडी दी है उसके ऊपर भी OTP आया होगा। उसके बाद में आपको करना है पे नाउ पे क्लिक। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करते हैं आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाएगी, जो भी आप अकाउंट से पेमेंट करोगे, और डायरेक्ट पॉलिसी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे पॉलिसी नहीं मिलती है तो उसका एक और ऑप्शन बता देता हूँ आपको, यहाँ पे पॉलिसी PDF का ऑप्शन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से 2 व्हीलर की, मोटर की और यहाँ पे बाइक नंबर डाल के आप पॉलिसी निकाल सकते हो। जैसे ही करेंगे गेट पॉलिसी डिटेल, क्योंकि अभी इसकी पेमेंट नहीं की तो इसका उठा नहीं रहा है, जैसे ही पेमेंट कर देंगे यहाँ पे पॉलिसी मिल जाएगी आपको। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप प्रोबस इंश्योरेंस ब्रोकर में एजेंट नहीं है तो आप एजेंट भी बन सकते हैं, उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो थैंक यू दोस्तों।